तो बेरोजगारी पर शिव के इस प्रहार को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत। ब्रजेश भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि 18 सालों तक आपने इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार और तकनीकी और उच्च शिक्षा के नाम पर छल और कपट करने का काम किया। आज जब चुनाव को 6 या 7 महीने बचे हैं, तो आप चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, उनके साथ पाखंड करने का लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया था, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मात्र 241 युवाओं को नौकरी मिली है। ये कितनी शर्मनाक बात है। व्यापम घोटाले की आग आज तक बुझी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती घोटाला है आज भी विवादों की स्थिति में है। अतिथि विद्वान लगातार सड़कों पर खड़े होकर अपने अधिकार की गुहार लगा रहे हैं। बिजली और स्वास्थ्य संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी सड़कों पे हैं। अरे आपने किया क्या है? आपने केवल इवेंट जीवी सरकार का प्रदर्शन किया है। श्रीमान जी, इस मध्य 4.25 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। आप कर क्या रहे हैं? आप कहते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहे हैं मध्य प्रदेश को। यही समृद्धि है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी 50,000 रुपए कर्ज के साथ पैदा हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि झूठ की नाव सच के समंदर में चलती नहीं और झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ और इनकी सरकार के साथ ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि लगातार झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। स्वभाव इनका बदला। आप सरकार में बैठे हैं ब्रजेश भाई, ये सरकार में बैठे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम तो सरकार में नहीं है, हम तो संकल्प लेके आ रहे हैं। और हमारे कमलनाथ जी ने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इनके जैसे नहीं मजमा, जो मदारी की तरह मजमा लगा के और तरह तरह के इवेंट करते हैं, तरह तरह की पंचायतें करते हैं। कमलनाथ जी ने, शिवराज जी जो पंख दे रहे हैं, ये बेरोजगारी के दलदल ऐसे समुंदर में उनको उड़ने के लिए भेज रहे हैं जहां भूख लगने पर इन्हें मौत मिलेगी, क्योंकि इनके पास स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको दोहरा के कह रहा हूं कि आज क्या हालत है अतिथि विद्वानों की, आज क्या हालत है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की, आज क्या हालत है बिजली कर्मचारियों की। इन्हें आपने स्थायित्व देने का काम तो नहीं किया। आपके वो श्रीमान जी, कौन से श्रीमंत साहब थे कोई, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया था इसी मुद्दे को लेके और ये वादा किया था कि इन सबको हम रोजगार देंगे, इन सबको स्थायी करेंगे। कहां गए ये वादे? कहां गए महाराज? कहां गए शिवराज? कहां गए टाइगर? ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। प्रति व्यक्ति आय लगातार घटी है। ये पता नहीं आपके कौन से आंकड़े और कौन से सर्वे के आधार पे आप कहते हैं आज प्रदेश का नौजवान कहते हैं प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ी है तो फिर हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोगों को राशन क्यों देने की आवश्यकता हुई है? इसमें हमारे मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, आप ही बता दीजिए। क्या मध्य प्रदेश के 70% या 80% लोगों को ये अनाज आप नहीं दे रहे हैं क्या? उसमें है कि मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, गरीबों की संख्या बढ़ी है। फिर मालू साहब पता नहीं कौन से आंकड़े उठा के ला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आपकी किताबों में भले ही गांव का मौसम गुलाबी है, मगर हर वादा झूठा और हर वादा किताबी है। चलिए मैं खंडेलवाल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने योजनाएं तो बहुत सारी बनाई, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिल पाया, ये बहुत बड़ा परीक्षण का विषय है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, इन सब का जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी के दलालों को मिल रहा है। और ये मकान हो, चाहे मकान बनाने के नाम पे बीएलसी की किस्तों का काम हो, इसमें चरम पर दलाली हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नारा दे रहे हैं बेरोजगारी पर शिव का प्रहार, तो मुझे तो लगता है कि 18 साल तक बेरोजगारों की पीठ पर शिव का जो प्रहार होता रहा है, उसकी कराह जो 5 महीने बाद वोटिंग मशीन से निकल के आएगी, वो इस बात का मध्य प्रदेश में प्रमाण देगी कि युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना पाखंड किया है, कितना छल कपट किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बार बार ये बात ढोर चराने वाली आ रही है कि ढोर चराने का काम हमने शुरू किया। आप उस भावना को समझिए।
भारतीय जनता पार्टी गौ माता की पूजा का बड़ा बड़ा नारा देती है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौओं की स्थिति खराब है। माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोली थी और 20 रुपए प्रति गौ के हिसाब से उनके चारे की व्यवस्था की थी। आज उन गौशालाओं की क्या स्थिति है? क्या उनको 20 रुपए प्रति गाय मिल पा रहा? मात्र 2 रुपए मिल पा रहा है। गाय जो है अकाल मौतें मर रही हैं। संदीप हमें जी ने क्या बात पूरी करने दीजिए, 10 सेकंड का समय दीजिए आप। जी जिस समय हम आजाद भारत का निर्माण किया था, हमने एक श्वेत क्रांति का नारा दिया था। हम उस श्वेत क्रांति को मध्य प्रदेश में और तेजी से लाना चाहते हैं। गौओं को यहां से गौशालाएं बनाकर गौ पालन को प्रोत्साहन देकर नई नई तकनीकों के साथ इस प्रदेश से दुग्ध उत्पादन बढ़ा के और उससे संबंधित रोजगार को बढ़ाने की मंशा माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की है। ये तो केवल झूठे नारे देने वाले पाखंडी लोग हैं और अच्छे काम की बुराई करना इनका शगल बन चुका है। इसलिए हमें कोई नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा। संदीप जी, आपने 10 सेकंड